तो बच्चों आज की वीडियो की हम शुरुआत करेंगे एक बहुत पुराने कहावत के साथ, जो कि ये कहता है कि अधूरा ज्ञान बहुत हानिकारक होता है। भाई अगर ज्ञान किसी चीज़ का हो तो पूरा हो, अधूरा ज्ञान रखोगे तो फँस जाओगे आप। और उस अधूरे ज्ञान से आप खुद तो फँसोगे ही और दूसरों को भी फँसाओगे। रिसेंटली आप लोग जैसे जानते होंगे कि मेरी मुंबई यूनिवर्सिटी की सीरीज़ चल रही है। अभी हम दिसंबर 2022 के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और उससे पहले मैं मई 2022 मुंबई यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर को ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ। इसका सारा सॉल्यूशन पीडीएफ नोट्स आपको मेरे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, है ना? वो अनलॉक करके रखा है। इट इज़ फ्री फॉर एवरीबॉडी टू चेक आउट, डोंट वरी। तो वो आप देख सकते हो। एक प्रॉब्लम है उसमें, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी, और ये जो प्रॉब्लम है ये बेस्ड है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स के चैप्टर पर। इस पर्टिकुलर वीडियो पर एक कमेंट आया कि सर दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग सोल्यूशन, रेफर द एनएच दुबे सोल्यूशन और रेफर द एनएच दुबे, इट हैज द राइट सोल्यूशन। तो यार जाहिर सी बात है, दिल से बुरा लगेगा मुझे कि ऐसा अगर कोई मेरे वीडियो के नीचे कमेंट आता है कि भाई दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, पूरे तरीके से आपने जो सोल्यूशन दिया है ये गलत है, ये मुझसे कहा जा रहा है। तो मैंने चेक किया अपना सोल्यूशन और मैंने देखा कि भाई सोल्यूशन बिल्कुल गलत नहीं है, वो बिल्कुल एक्यूरेट है और परफेक्ट है। तो मैंने उस बच्चे से पूछा कि भाई हेलो, सो एंड सो आई हैव डेमोन्स्ट्रेटेड यूजिंग अ फिजिकल ऑब्जेक्ट एंड मेड द फाइनल प्रोजेक्शंस। मतलब मैंने स्वयं एक फिजिकल ऑब्जेक्ट के माध्यम से ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन में ओरिएंट करके आपको दिखाया है। उसके माध्यम से मैंने फ्रंट टॉप व्यू, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 बनाया है। ठीक है, और जो कुछ भी प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है हमने उसी को फॉलो किया है, उसके अलावा कुछ नहीं। राइट? तो बच्चे का मैसेज आता है। अच्छा, इसके बाद मैंने कहा कि आप ये क्लेम कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा हूं, आप क्लेम कर रहे हो कि ये गलत है। अगर ये गलत है तो बिल्कुल उस वीडियो में, उस एक्सप्लेनेशन में कहां पर कोई त्रुटि है, कोई फ्लॉ है, मुझे जरूर बताइए। आई वुड हाईली अप्रिशिएट दैट। राइट? तो बच्चे ने ये तो नहीं बताया कि सर गलती कहां पे है। उसने फिर से मुझसे कहा कि भाई इस किताब से, एनएच दुबे की किताब के पेज नंबर 344 और प्रॉब्लम नंबर 56 को आप रेफर करें तो उसमें एक अलग सोल्यूशन। मुझे यहां से ही थोड़ा सा शंका होने लग गया था कि हो सकता है कि प्रॉब्लम में थोड़ा सा चेंज हो, या बच्चा कुछ तो मिस कर रहा है यहाँ पे, और हो जाता है ऐसा, ऐसा गलती हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मेरा तो काम है अगर कोई गलती हो रही है तो उसको आपके सामने लाना, आपके समक्ष लाना। आप लोग देखिए, और जितना हो सके एक सही दिशा में सोचते हुए हमें प्रॉब्लम को पढ़ना है और उसको फिर इम्प्लीमेंट करना है अपने ड्राइंग शीट में। ये हमारा उद्देश्य है। ठीक? फिर से मैंने कहा उससे, भाई वो बार-बार मुझसे कह रहा है कि एनएच दुबे की किताब, मेरे पास वो किताब नहीं है अनफॉर्च्यूनेटली। मेरे पास 2 से 3 किताबें हैं। मेरे पास इंजीनियरिंग ड्राइंग की एक एनडी भट्ट है, एक पीएस गिल है और एक धनंजय जोले की बुक है। ठीक है? तो ये जनरली मैं रेफर करता हूँ, राइट? और धनंजय जोले की जो बुक है वो मेरे ख्याल में महाराष्ट्र में चलती है काफ़ी, एंड मैकग्रा-हिल पब्लिकेशंस की। एनीवे, तो जैसे मैंने लिखा कि भाई एज़ यू हैव रिटन द सॉल्यूशन प्रोवाइडेड इन द वीडियो इज़ रॉन्ग। देखिए, अगर आप लिख रहे हो कि भाई वो रॉन्ग है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इसमें क्या गलत है? इसे बिल्कुल आप पॉइंट आउट करिए। आपने जिस किताब को मेंशन किया है वह मेरे पास नहीं है। मैं फिर से आपको लिखता हूँ कि यदि मेरा सॉल्यूशन गलत है, तो वह कहाँ पे गलत है, ये आपको मुझे समझाना है। बट अनफॉर्च्यूनेटली बच्चा नहीं समझा पा रहा था, और मुझे भी ऐसा लगा कि शायद वो लिख नहीं पा रहा होगा, अपनी प्रॉब्लम को बता नहीं पा रहा होगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे उसका पिक्चर भेज दीजिए, जो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, दुबे की किताब का है, और आप मुझे उस सॉल्यूशन को मेल कर दीजिए। मैंने उसको अपना ईमेल एड्रेस भेज दिया और उसने कहा कि सर सीधी फर्स्ट स्टेज ओनली। हालाँकि फर्स्ट क्या, सेकंड, थर्ड सब में दिक्कत आएगी अभी आपको। अब आप समझो, ठीक है? मेरे ख्याल में बेहतर होगा कि अगर हम सबसे पहले सवाल पढ़ लें और फिर हम उसको एनालाइज़ करते हैं दोनों सॉल्यूशंस। क्या दोनों सॉल्यूशंस बिल्कुल सेम होने भी चाहिए? क्या दोनों अलग रहेंगे? देखोगे अभी, ठीक है? ऐसे वीडियोज़ बनाने का मेरा कोई मतलब इंटेंशन नहीं था। अब ये कमेंट तो मैं खुद से नहीं हटाऊँगा, ओके? अब जिस भी स्टूडेंट ने किया है कमेंट, उन्हें कम से कम अपनी गलती का एहसास हो जाए। अधूरा ज्ञान वाली जो बात मैंने की, वो बिल्कुल सत्य है, अब आप देखोगे। सवाल ज़रा पढ़ते हैं और फिर इस ऑब्जेक्ट के माध्यम से 5 मिनट के अंदर हम इसमें जो भी कन्फ्यूजन देखेंगे, उसको दूर कर देंगे, ठीक है? सवाल ज़रा देखें आप, ये रहा। पहले वो सवाल देखें जो कि आपके यूनिवर्सिटी में पूछा गया है ना, क्वेश्चन नंबर 3 भी ये आपका पेपर लगा हुआ है, ठीक है? 3 का बी पार्ट, ये वाला पार्ट जो एग्ज़ाम में आया है। ध्यान से देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है
ड्रॉ द प्रोजेक्शन व्हेन एपेक्स इज नियरर टू वीपी। एपेक्स, ये एपेक्स होता है बच्चों, ये कहाँ है? वीपी के नजदीक है। अच्छा, एक और चीज, जो दुबे का सोल्यूशन बच्चे ने मुझे भेजा है, वहां पे क्या लिखा है? ड्रॉ दी प्रोजेक्शंस व्हेन दी एपेक्स इज नियरर टू ऑब्जर्वर। वहां पे क्या है? नियरर टू वीपी। यहाँ पे क्या है? ऑब्जर्वर। तो सबसे पहले तो मुझे यही लगा कि भाई बच्चे ने इसे तो देखा ही नहीं है। दोनों क्वेश्चंस में डेटा सेम हो सकते हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2 सेम बन सकता है, परंतु जो स्टेज 3 बनेगा वो गलत। ठीक, चलो अब जरा डिटेल में सवाल को पढ़ते हैं, और जो यूनिवर्सिटी में पूछा गया था मैं उसी को सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। तो एक पेंटागनल पिरामिड की बात हो रही है, 40 mm का एज है, एज ऑफ द बेस है, एक्सिस की हाइट 70 mm है, एक कॉर्नर पर टिका हुआ है वो, इट इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर। 5 में से एक कॉर्नर पर टिका हुआ है, कहां पे? एचपी में। उस कॉर्नर के ऑपोजिट में जो एज है, ध्यान से सुनना, उस कॉर्नर के ऑपोजिट में जो एज है इस पैरेलल टू एंड 45 mm अबव एचपी, एचपी के पैरेलल है और 45 mm की ऊंचाई पर है, साथ में वह वीपी के भी पैरेलल है। मतलब जो कॉर्नर के ऑपोजिट वाला जो एज है ना, वो एचपी वीपी दोनों के पैरेलल है ना, और एचपी से तो इनफैक्ट कुछ हाइट दिया हुआ है, उसको भी आपको इंप्लीमेंट करना है, 45 की हाइट दी हुई है। ड्रॉ दी प्रोजेक्शन व्हेन दी एपेक्स इज नियरर टू वीपी। ठीक, अब जो एनएच दुबे में, दुबे सर ने जो सोल्यूशन दिया हुआ है उसको जरा देखें आप। पेंटागोनल पिरामिड, 40 mm एज, बेस, एक्सिस हाइट दी हुई है, रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर। सवाल का पहला सेंटेंस बिल्कुल सेम है। ठीक, ध्यान से देखें, एज ऑपोजिट टू दी कॉर्नर इज पैरेलल टू एंड 45 mm एच अबव एचपी एंड इज पैरेलल टू वीपी, मतलब एचपी वीपी दोनों से पैरेलल है। एचपी से जो कॉर्नर के सामने वाला जो एज है उसकी हाइट हमको दे रखी है इन्होंने 45। यहां तक भी सवाल से है, यहां पे सवाल डिफरेंट है, आगे जब हम पढ़ेंगे। ड्रॉ दी प्रोजेक्शंस व्हेन दी एपेक्स इज नियरर टू दी ऑब्जर्वर। यहां पे एपेक्स नियरर टू दी ऑब्जर्वर है, जो एग्जामिनेशन में हमको सवाल दिया है वहां पे जो एपेक्स है इट इज नियरर टू दी वीपी है, तो दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, आप इस सोल्यूशन को देखो, यहां पे सबसे पहला मैं डिफरेंस पॉइंट आउट करता हूं दोनों सोल्यूशंस में। ये यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, यहां पे ये वर्टिकल प्लेन है, बात समझ में आया? ये जो एपेक्स है आपको स्पष्ट नजर आ रहा है कि ये जो एपेक्स है इट इज नियरर टू वर्टिकल प्लेन। और इस सोल्यूशन को देखिए अब आप, यहां पे क्या है? एपेक्स इज नियरर टू दी ऑब्जर्वर, ये है ऑब्जर्वर, ओ बी एस ऑब्जर्वर, और ये एपेक्स जो है वो किसके नजदीक है? इट इज नियरर टू दी ऑब्जर्वर। तो सबसे पहले चीज तो ये दोनों सवाल सेम नहीं है, दोनों सवाल अलग अलग हैं। ये इनफैक्ट 2002 में पूछा गया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 02 ही लिखा है ना, एमयू मुंबई यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो सबसे पहले ये डिफरेंस। अच्छा, फिर कुछ बच्चे यहां पे ऐसा सोचेंगे कि सर यहां पे आपने ऐसा उठाया है, ठीक, इस किताब में, दुबे सर की किताब में इस प्रकार से उठाया गया है, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो वैसे कोई डिफरेंस नहीं है, आपको मैं समझाता हूं, दोनों सेम चीजें हैं। दुबे सर ने जो बनाया है वहां पर उन्होंने डी को, उस कॉर्नर पॉइंट को माना है, ठीक है, डी के बल पे वो, मतलब डी को वो जमीन पे बिल्कुल एचपी के कांटेक्ट में रखेंगे और बाकी सारे पॉइंट्स को इट विल बी लिफ्टेड अप। मैंने यहां पे क्या किया है? मैंने ए को कॉर्नर पॉइंट बनाया है और ये पॉइंट हवा में रहेगा, ये पॉइंट हवा में रहेगा, दोनों में मेरे ख्याल में तुम डिफरेंस समझ पा रहे हो। यहां पे उन्होंने किसको माना है? डी पॉइंट को माना है। डी पॉइंट को अज्यूम कर लिया है कि भाई डी इन एचपी मान लिया, मैंने क्या मान लिया है? फिर से मैं यहां पे लिख देता हूं, मैंने माना है ए, कॉर्नर ए इन एचपी। ठीक है, ध्यान से देखो, ये कॉर्नर ए कहाँ है? एचपी में है, बाकी ये दोनों पॉइंट्स कहाँ हैं? हवा में है। सर समझ में आया? इसको थोड़ा सा मुझे रब करना पड़ेगा। अब आप फिर समझो, अगर इसको मैं यहाँ पे उठा के रखा हूँ, अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ, समझ लो ग्रेविटी काम कर रही है, अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो ये ड्रॉप होके ऐसा गिरेगा, यहाँ से आप ऐसा बनाओगे, बात समझ में आया? तो आप इसका टॉप व्यू तो ऐसा ही तो बनाओगे, और कैसा बनाओगे? तो आप टॉप व्यू ऐसा बनाओ या फिर टॉप व्यू ऐसा बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड स्टेज में आप क्या करते हो उससे फर्क पड़ता है। सेकंड स्टेज में जैसे इन्होंने, दुबे सर ने कॉर्नर डी को जमीन पे रखा है, बाकी सारे पॉइंट्स को उठा दिया है, पूरे बेस को उठा दिया है। मैंने यहाँ पे क्या किया है? ए को जमीन पे रखा है, बाकी पूरे बेस को मैंने उठा दिया है, यही डिफरेंस रखा है। तो मैं सेकंड स्टेज में क्या करने वाला हूं उससे निर्भर होता है, उससे ये चीज वर्कआउट होता है कि आप स्टेज 1 में क्या करने वाले हैं। अब मैं आपको दोनों सॉल्यूशंस के बीच में एक डिफरेंस बताता हूं, आप जरा यहां पर देखिए, ये मैं व्यवस्था कर देता हूं, इसके बाद किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। आप जरा देखिए, मैं लेके चलता हूं अब आपको कैमरा के मोड में, क्या सब कुछ दिख रहा है आपको? कितने कॉर्नर्स हैं सर? 5 कॉर्नर्स हैं, ठीक है। ये क्या है? ये जो राइटिंग पैड है ना, वर्टिकल प्लेन है मेरा जो सोल्यूशन, ठीक है। और थोड़ा सा स्प्लिट स्क्रीन करेंगे हम लोग थोड़ी देर में। मेरा जो सोल्यूशन है
थोड़ा और इधर आ जाओ। हाँ जी, हाँ। मेरा जो सोल्यूशन है उसमें इस कॉर्नर को मैंने ए बोला है, ठीक है। इस कॉर्नर को क्या बोला है? ए बोला है। आप ज़रा देख लो यहाँ पे, ये जो कॉर्नर है ए, तो हम इसको ऐसा करके उठाएंगे, ये देखो ऐसा, ठीक। अब अगर मैं इसको रख दूं ज़मीन पे वापस, ये मेरा स्टेज 1 रहा है। स्टेज 2, कॉर्नर पे उठाया हमने, ये देखो ये कॉर्नर पे, इस कॉर्नर के बल पे उठाया पूरा बेस, ठीक। ये स्टेज 1। अब ये स्टेज 1 अगर मैं ऐसा रख देता हूं, अब आप देखिए कि ऊपर से कैसा दिखेगा। समझ में आया? ये दिखेगा ऊपर से, और यही हमने बनाया है। यहाँ पे देखिए, स्क्रीन पे देखिए, डिस्प्ले में, पावर पॉइंट पे, यहाँ पे यही हमने बनाया और कुछ नहीं, ठीक। तो ये बिल्कुल सही है। ओके, अब दुबे सर के सोल्यूशन पे चलते हैं। दुबे सर के सोल्यूशन पे आप देखिए, उन्होंने इस कॉर्नर को माना है, ठीक है। उन्होंने इस पूरे ऑब्जेक्ट को ऐसा उठाया, ऐसा उठाया। समझ में आया? अगर वो ऐसा उठाते हैं तो ये स्टेज 2 है, ठीक है। मेरे ख्याल में आप बिल्कुल मैच कर पा रहे हो। देखो इसको, ये स्क्रीन पे देखो, ऊपर वाली स्क्रीन पे देखिए, ये है स्टेज 2। तो स्टेज 1 कैसा होगा? ऐसा होगा। अगर वो स्टेज 1 ऐसा होगा तो उनको इसका शुरुआत कैसे करना पड़ेगा? टॉप व्यू ऐसे शुरुआत करनी पड़ेगी। दिखा आपको? मेरे ख्याल में अब आप हर चीज को रिलेट कर पा रहे। ये होगी शुरुआत आपकी, और ऊपर अच्छे से, हाँ ये रहा। कोशिश करते हैं यार आपको अच्छे से बताने के लिए। ये है, ठीक है। मेरे ख्याल में इसमें और कोई डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में मैंने अपनी बात आप तक अब रख दी है, बड़े अच्छे से मैंने अपनी बात आप तक पहुंचा दी है। अब मेरे ख्याल में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भाई दोनों प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं, सेम प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बच्चा वहाँ पे जो लिख रहा है कि भाई एक कंप्लीटली रॉन्ग सोल्यूशन है, तो जब आप किसी चीज़ को रॉन्ग कहते हैं तो आपको उसमें जो फ्लॉज है ना, वो भी आपको पॉइंट आउट करने हैं, मुझे नहीं करने हैं। मेरे हिसाब से तो मेरा सोल्यूशन सही है। मैंने फिर से उसका जस्टिफिकेशन दे दिया। शायद मैं आगे कभी ऐसी वीडियो बनाऊँ भी ना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अब आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे दोनों सॉल्यूशंस के स्टेज 1 और स्टेज 2, मैं चाहता तो इस प्रकार से भी सॉल्यूशन उसका बना सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। उससे क्या फर्क पड़ता है? कॉर्नर जमीन पे होना चाहिए। अब ये कौन सा कॉर्नर है? मेरे लिए सबसे लेफ्ट वाला कॉर्नर था, उनके लिए सबसे राइट वाला कॉर्नर था, इसीलिए आपको स्टेज 1 में यहाँ पे डिफरेंस नजर आया, और कुछ नहीं है बच्चों ये, ठीक है। इनफ टॉकिंग, काफ़ी देर हो गई, 12 मिनट हो गए, 13 मिनट हो गए। अब हमारी सीरीज जो है वो कंटिन्यू रहेगी, और कुछ पुणे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ भी मैं बात करूंगा। उसके लिए देखते हैं, लाइव सेशन करेंगे कि अलग से मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, और पुणे यूनिवर्सिटी का अगला हमारा क्वेश्चन पेपर क्या होगा, ये सारा डिटेल्स उस वीडियो में आपको मिलेगा, ठीक है।